हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इन सभी को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड तो आपको पता ही है, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में सीखा था, उसी मेथड से हम लोग यहाँ पे दिए गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। तो चलो ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें ये टेबल कंप्लीट करना होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला इक्वेशन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, 2x + 3y विच इज इक्वल टू 12। ये लो भैया हमने लिख दिया। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है भाई, x - y विच इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम लोग एक एक टेबल बनाएंगे। आप देख सकते हो दोनों टेबल मेरा रेडी है। ठीक, फिर हमें क्या करना होगा, तो फिर हमें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, जैसे ये पहला इक्वेशन है ना, तो इसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x + 3y विच इज इक्वल टू 12। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे। ठीक है, तो किसको अकेला करना चाहते हो, ये x को अकेला करो, बाकी सबको उधर ले लो। तो ये x अकेला हो गया, फिर उसके बाद ये 12, 3y उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा। फिर ये 2 को हम ऐसे करके डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, आप तो जानते ही हो। फिर यहाँ पे x और y। अब हमें करना क्या है, सुनो ध्यान से। ये जो y है ना, इसका कोई वैल्यू अज्यूम करना है, जिससे हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पॉइंट यहाँ पर फाइंड करने होते हैं ना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ना हम लोग एक काम करते हैं, y का वैल्यू हम क्या अज्यूम करें, चलिए बताइए क्या अज्यूम करना चाहिए हम लोगों को कि x का वैल्यू हमें मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि पुट y विच इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया, 3 2 6, और फिर यहाँ पर रुको, अगर मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो 3 2 6, 12 में से 6 गया तो 6, हाँ बिल्कुल 6 हम ले सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x विच इज इक्वल टू 12 - 3 इंटू वाई की जगह पे 6 अपॉन में क्या आएगा 2, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। चलो भाई तुम ऊपर चलो। फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, ध्यान से देखते रहे ना। 12 और 1 मिनट, 3 6 18, अच्छा चलो फिर भी ये कटेगा है ना, 3 6 18 हो जाता है। और यहाँ पर क्या आएगा 2। ठीक है, फिर ये 18, 12 - 18 करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। -6 आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। फिर इससे इसको काटेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, -3 मिल जाएगा। राइट, तो देखिएगा जब हमने y का वैल्यू यहाँ पे +6 लिया, तो फिर हमें y का वैल्यू कितना मिलता है, -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके पॉइंट को -3, 6। ठीक है, चलो तो एक हमें पॉइंट मिल चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट हमें कैसे मिलेगा भाई, ऐसे मिलेगा। अब बताओ y का वैल्यू क्या अज्यूम किया जाए, तो अगर मैंने y का वैल्यू 0 ले लिया ना, तो भी यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, y का वैल्यू 0 ले लेती हूँ। ठीक है, चलो y का वैल्यू 0, तो फिर x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 12 - 3 इंटू 0, क्योंकि y के प्लेस पे हमें 0 लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 3 0 यानी कि 12/2 आएगा, कैंसिलेशन कर दोगे तो 6, यानी कि जब मैंने यहाँ पर y का वैल्यू 0 लिया तो मुझे x का वैल्यू मिलता है 6। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अगर सोचो अभी कुछ और पुट करना पड़ेगा y का वैल्यू। चलो यहाँ पे हम y का वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो जब y का वैल्यू 4 लेंगे ना, तो हमें ये कितना मिलेगा, देखते हैं, 12 - 3 इंटू 4। ठीक है, अपॉन में 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, थोड़ा और मैं इसको छोटा करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 - 3 4 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 - 2 कर देंगे, यहाँ पे 12 - 12 करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 आएगा। मतलब जब मैंने यहाँ पर y का वैल्यू लिया है प्यारे बच्चों 4, जब y का वैल्यू 4 लिया तो ये मुझे कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, समझ में आया ना कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया। देखो 12 में से 12 गया तो 0, और फिर ये 2 डिवाइडेड बाई, मतलब 0 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 6,0 और यहाँ पे 0,4। राइट, तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब बारी है ये दूसरे वाले की। तो आइए जना दूसरे वाले के लिए भी हम कुछ करते हैं। तो चलो भाई क्या करेंगे आपको बताती हूँ, ये बहुत पास में हो गया है, तो मुझे ना रुको एक काम करना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटा करके मैं इधर लिख देती हूँ 0 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ से मैं एक लाइन खींचती हूँ,
और हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं अगले हमारे इक्वेशन के लिए। तो अगला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। तो x को इधर रखो, y को उधर भेज दो, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर आएगा x कॉमा वाई। ठीक है, तो अब अच्छे से आप लोग ध्यान दे करके देखते रहिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते, तो y का वैल्यू चलो क्या पुट करना है, 0। तो जब हम ऐसा पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 मिलकर के 1, यानी जब इसका वैल्यू 0 लिया तो ये आता है 1, यानी कि 1,0 पहला पॉइंट मिला। फिर यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, बोलो क्या, 2 पुट कर ले। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, यानी जब हमने ये 2 लिया तो हमें ये मिलता है 3, तो ये हो जाएगा 3,2। वैसे ही तीसरा पॉइंट भी हम मान लेते हैं, पुट y विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब ये 3 लेंगे ना तो हमें y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। कैसे, देखो भैया ऐसे 1 प्लस 3 कर दो 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीसरा पॉइंट भी हमें मिल चुका है 4,3। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिएगा पॉइंट्स का पता लगा लिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसका हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि स्टेप्स तो यही होते हैं ना, पहले आप ये टेबल कंप्लीट करोगे फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे। तो चलो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना लीजिएगा ऐसे, x एक्सिस y एक्सिस, फिर स्केल आपको लिख लेना है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, आप सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट करेंगे, -3 और 6, यानी -3 और 6 का मतलब क्या हुआ, -3 एंड 6, यानी कि x एक्सिस पर -6, y एक्सिस पे 6 है ना, x एक्सिस पर -6, y एक्सिस पे 6, -3 सॉरी -6 नहीं। ठीक है, तो ये -3 और y एक्सिस पे 6, यानी कि वो वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा भाई, देख लो ध्यान से, इधर से, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हम बता देते हैं -3 और 6। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, 6,0। देखो 6,0 का मतलब क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 है, y कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो 6,0। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है आप लोगों का 0,4, यानी कि x एक्सिस पे 0 देखना है, y एक्सिस पे 4, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये 0,4। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू। तो आइए फिर लाइन यहाँ पर खींचना हम स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा कलर आ गया, चलिए। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ दोस्तों, देखते रहिए आप लोग। ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिख देना, 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 12। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। अब दूसरे इक्वेशन की बारी है, तो चलिए फिर इसके भी पॉइंट्स देखते हैं जल्दी से। 1,0, यानी कि x एक्सिस पे हमें 1 देखना है, y एक्सिस पे 0, यानी कि वो वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1,0। फिर नेक्स्ट 3,2, यानी कि x एक्सिस पर 3 देखना है, y एक्सिस पे 2, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,2। नेक्स्ट है क्या है, 4,3, तो x एक्सिस पर हमें 4 देखना है, y एक्सिस पे 3, तो x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 3, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन तीनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन। ये लो भाई लाइन, आ जा भाई, ठीक से आ जा तू। ठीक, ये देखो यहाँ पे हमने ये जो लाइंस थी इनको हमने ड्रॉ कर दिया है। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, यहाँ पे इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो आपका इक्वेशन यहाँ पर है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। तो आइए जरा मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों कि x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना था ना, तो देखिएगा ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, राइट, जहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है 3,2, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि सॉल्यूशन इज, बोलो x का वैल्यू कितना है, तो 3 और y का वैल्यू आ गया 2। तो ये है इसका आंसर। सॉल्यूशन को आप इधर लिखिएगा, ठीक है, आपको इधर ही लिखना है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो आइए जरा सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से वही काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा, चलिए बताइए क्या करना होगा। तो यहाँ पर हमें फिर से वही ये जो दोनों टेबल्स दिए गए हैं इन्हें हमें कंप्लीट करना होगा और तब जाके हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन, पहली बात तो ये, और इसको पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 1। तो पहला टेबल हम इसी के लिए बनाएंगे, x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 1, और ये टेबल को कहते हैं तुम और ऊपर चलो, है ना, काफी नीचे ये आ गया था। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आओ अब देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका x आएगा, यहाँ पर y, इधर आएगा x, इधर आएगा y। ठीक, अब नया यहाँ पे इक्वेशन हम अपना ले लो कि x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 1, और माइनस 3y को उस साइड ले लोगे तो ये उधर जाने के बाद प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करना है। चलो y का वैल्यू आप अपने मन से कोई भी अज्यूम कर लीजिए। तो अगर मैं y का वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 1 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 4 मिल जाएगा। तो जब मैंने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये मुझे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 और 1 आ जाएगा। और अगर मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि पुट y विच इज इक्वल टू 0, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 1 प्लस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे 3 0 0 तो 1 आएगा। यानी कि जब मैंने ये 1 लिया, अब 0 लिया, तो मुझे ये 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे y का वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं दोस्तों। तो चलो यहाँ पर लिखती हूँ मैं पुट y विच इज इक्वल टू 2। चलो मैंने y का वैल्यू 2 ले लिया, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 2 का कितना होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी कि ये मुझे मिल गया है 7, यानी कि 7,2 ये हमने सारे पॉइंट्स इसके निकाल लिए हैं। अब उसके बाद बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा अरेंज करके पहले तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा कि देखो 4 इन्होंने इधर ही लिखा है, तो 4 को हम कहते हैं, अच्छा चलो वो तो हम अरेंज कर ही लेंगे, उसका कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अरेंज कर देते हैं। 3x माइनस 2y विच इज इक्वल टू माइनस 4 बराबर, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर x कॉमा y, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब एक वेरिएबल को इस साइड रखो, बाकी सबको आप लोग उधर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलो ये x को इधर रखते, बाकी सबको उधर, तो माइनस 4 और माइनस 2y उधर जाएगा, प्लस 2y और 3 उधर जाएगा, तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें ना यहाँ पर y का वैल्यू कुछ ऐसा अज्यूम करना है जिससे हमें x का वैल्यू मिल पाए। तो y का वैल्यू बताइए हमें क्या लेना चाहिए दोस्तों, चलिए सोचिए अच्छे से और फिर मुझे बताइए। तो अगर मैंने यहाँ पर y का वैल्यू ले लिया 0, तो फिर कितना आएगा, तो 2 0 0, फिर वो 3 से तो कैंसिल नहीं होने वाला है ना, तो 3 से कट जाए, हमें कुछ ऐसा यहाँ पर बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सोचिए अगर मैंने 2 ले लिया तो कितना होगा, 2 2 जा 4, है ना। अगर मैंने y का वैल्यू 2 2 जा 4 और ये 4 में 4 गया तो 0, हाँ मतलब चलो 0 आ सकता है ना। तो y का वैल्यू हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों 2। ठीक है, तो आप देखो क्या होगा, x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 रखा, डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 4 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 4 प्लस 4 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। यानी कि जब मैंने इसका वैल्यू 2 लिया तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलता है, 0, तो यहाँ पे ये पहला हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सोचते हैं कि अब हमें y का वैल्यू क्या अज्यूम करना चाहिए। तो सोचिए पुट y विच इज इक्वल टू, जिससे हमें पॉइंट में ना मिले, क्योंकि पॉइंट की प्लॉटिंग फिर ना काफी लंबी जाती है, तो इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि 3 से वो कटना तो चाहिए, है ना। तो 3 से क्या क्या कट सकता है, 3 फिर 6 9, है ना, 6 आएगा क्या, अगर मैं 2 में 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 5 है 10 और 10 में से 4 गया, बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं बच्चों 5। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि x विच इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 5 रख दिया 3, फिर यहाँ पर देखो माइनस 4 प्लस 2 5 10 अपॉन में 3, तो 10 में से 4 गया तो 6 और प्लस 6 आएगा, आप सभी लोग जानते हो क्योंकि ग्रेटर नंबर है हमारा प्लस में, इसको कैंसिल करेंगे 2, यानी कि जब हमने ये 5 रखा तो ये हमें 2 मिला। लो भाई एक और पॉइंट अब सोचना पड़ेगा, तो पुट y विच इज इक्वल टू, चलो y का वैल्यू अब क्या ले, 0 1 1 लिया तो नहीं हो सकता हमारा काम। अब सोचिए कि 9 कैसे आएगा, 2 2 2 2 4 जा 8 और नहीं 2 5 10 2 6 जा 12, 12 में से 4 गया तो 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर नहीं 2 7 जा 14, 2
2 8 जा 16, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12, और 12 जो है वो 3 से कट सकता है। आइए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोला था मैंने, 2 8 जा 16, 8 ले लेते हैं y का वैल्यू, तो फिर मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो -4 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, तो देखो -4 प्लस 8 2 जा 16 अपॉन में 3, तो 16 में से 4 गया तो 12 है ना, 16 में से 4 गया तो 12 आएगा, 3, फिर इसको कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12, यानी कि जब ये 8 है तो ये कितना है भाई, ये है 4। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4,8। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स क्या मतलब सारे पॉइंट्स का पता हमने लगा लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको प्लॉट करने वाले हैं हमारे ग्राफ पर। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये ग्राफ तैयार किया हुआ है, अब बस हमें इसमें पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर देनी है, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। आओ देखते हैं। देखो पहला पॉइंट 4,1, तो देखो बच्चों 4,1 का मतलब क्या हुआ, 4,1 यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x एक्सिस पर 4 देखना है, y एक्सिस पे 1, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,1। और दूसरा पॉइंट है 1,0, तो 1,0 का मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज 0, यानी कि इसकी बात की जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों 1,0। फिर यहाँ पर देखो अगला है हमारा क्या है, अच्छा रुको 1 मिनट, हमने यहाँ पर अच्छा इसका वैल्यू 0 लिया था तो मुझे यहाँ से 1 मिला था, ठीक है। फिर 7 और 2, यानी कि x एक्सिस पर हमें 7 देखना है, y एक्सिस पर 2, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,2। ठीक, चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई, तो ऐसे करके लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए ये सभी पॉइंट से हो करके जा रहा है, अब हम एक काम करते हैं, इधर और इधर बना देते हैं एरो, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, उस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, x - 3y विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों x - 3y विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब दूसरा जो हमारा कहा गया, दूसरा ये जो है इक्वेशन उसका हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो 0,2, 0,2 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,2। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा 2,5, यानी कि x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 5, यानी कि दिस पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आप देख सकते हो अगला पॉइंट इज 4,8, यानी कि x एक्सिस पर 4 देखना है, y एक्सिस पे 8, मतलब एक और ये बनाना पड़ेगा, ओहो कोई बात नहीं, ये 8, ठीक है। चलिए तो क्या बोला था, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 8, यानी कि 4 इधर से गया, ये 8 इधर से आया, तो 4 ये गया, देखो भाई इसकी बात की जा रही थी, ठीक। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक लाइन के थ्रू इन सारे लाइंस को हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ये सारे पॉइंट्स को, तो ऐसे है ना, ये लाइन इन तीनों पॉइंट से हो करके जानी चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो लो भाई जा रही है कि नहीं, देख लो अच्छे से, जा रही है ना, हाँ थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो रहा है, बट मतलब बाकी तो ये जा ही रहा है। अब ये कौन से इक्वेशन का लाइन है ये भी जरा लिख दो, तो ये है हमारा 3x - 2y विच इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर मैं लिख दूं, देखो 3x - 2y विच इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन की लाइन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका बताना था प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, चलिए अब सोचिए कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पर, देख रहे हो थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया है, वरना ये पूरा सही आता तो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स -2, -1 हो जाएंगे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन इज x का वैल्यू इज -2 एंड y का वैल्यू इज -1। तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर, आप सभी लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये सेकेंड सब क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, तो ये हमारा दूसरा सवाल था। चलो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, आइए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम बड़े आराम से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर एक काम करती हूँ मैं, वैसे 5 क्वेश्चन दिए गए, 2 हमने कर लिए, अब 3 और बचे हुए हैं, तो बस 3 और में मेरा साथ दे दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आइए करें।
तो पहला इक्वेशन 5x माइनस 6y, बोलो ये 30 को तो उधर जा, 30 उधर गया तो माइनस 30 हो गया, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, इधर आ गया हमारा x, y, ठीक है। अब x के वैल्यू को कुछ ना कुछ तो अज्यूम करते जाना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, मतलब x के वैल्यू को नहीं, पहले हम ना एक वेरिएबल को अकेला करेंगे, फिर देखेंगे कि उस साइड में कौन सा वेरिएबल है और उसके बाद यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो देखिएगा हमारा इक्वेशन क्या है कि 5x माइनस 6y विच इज इक्वल टू -3। फिर हम क्या करेंगे, -6y को उधर भेजा, ठीक है। तो रुको, ये x को अकेला रखो, -6y उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, वो +6y में हो जाएगा, और ये 5 को जब उस साइड भेजोगे तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, y का कोई ना कोई वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा जिससे हमें x के वैल्यू मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट y विच इज इक्वल टू, चलो y का वैल्यू क्या ले ले, 0 ले लेते हैं, है ना, सभी का फेवरेट। तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो -30 प्लस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, तो बोलो कितना आएगा, -30 प्लस 6 0 0, है ना। तो यहाँ पर -30 आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर -30 ओनली आएगा क्योंकि 6 0 0, -30 प्लस 0 करेंगे तो वही आएगा हमारा -30। अब इसको भाग दे दो 5 से, तो 5 6 30 यानी कि -6। तो जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो ये हमें मिलता है दोस्तों -6, तो -6, 0 ये मिल गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फिर से हमें यहाँ पर y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो पुट y विच इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 1 अज्यूम कर लिया इसका वैल्यू, तो सोचिए 6 1 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर मैंने 6 लिया तो 6 6 जा 36, और फिर ये उससे भी नहीं घटेगा। अब चलो भाई, अब ये लो, ये अच्छी बात है सोचिए 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 क्या करें हम, क्या वैल्यू लेना चाहिए y का, जिससे हमें x का वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में ना मिले, क्योंकि पॉइंट में मिलेगा तब गड़बड़ हो जाएगी। तो रुको मुझे सोचने दो, 6 5 जा 30, है ना, 6 5 30, ये भी 30, हाँ तो ये काम हो सकता है। देखो इसका वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, तो x विच इज इक्वल टू -30 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए -30, 6 5 जा 30, है ना, और फिर ये 5, तो 30 से 30 कट, मतलब ऊपर आया 0, 0 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 0 ही आएगा। यानी जब हमने इसका वैल्यू लिया प्यारे बच्चों, किसका वैल्यू, y का वैल्यू जब हमने 5 लिया, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलता है, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 5, ठीक है। ओके जी, चलो भैया हो गया ये। अच्छा अब क्या करें, अब सोचिए, हाँ अब सोचना पड़ेगा, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, रुको, यहाँ पे अगर आपने कोई और वैल्यू लिया अपने मन से ना, तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ऊपर कुछ ऐसा नंबर आए जो हमारा 5 से कट सके। तो ये क्या हो सकता है, सोचिए, यहाँ पर अभी तो मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। 7 लिया तो 6 7 जा 42, नहीं हो पाएगा। 6 8 जा 6 9 जा 63, नहीं 63 फिर नहीं, 6 5 16 जा 60, यस 10 हम ले सकते हैं, है ना। तो आइए 10 हम ले लेते हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर करूंगी और फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो हमारा y है ना बच्चों, देखो पुट y विच इज इक्वल टू 10, तो जब हमने y का वैल्यू 10 लिया तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 6 इंटू हम 10 करेंगे डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखो -30 और 6 10 जा 60 डिवाइडेड बाई 5, तो 60 -30 करोगे तो कितना आएगा, 60 में से 30 गया तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 30 डिवाइडेड बाई 5, तो अब इसको 5 से काटो तो कितने बार में कटेगा, तो 5 6 होता है हमारा 30, और ये प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस में है। तो देखो जब हमने y का वैल्यू यहाँ पर 10 लिया तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलता है, 6, यानी कि इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 6, 10, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे इक्वेशन की, तो इसके लिए भी हमें टेबल इस प्रकार से बनाना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करना होगा। तो आइए भाई देरी किस बात की, कर लेते हैं इसको भी। देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 4y, और ये 20 को बोलो उधर जाए, -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। यहाँ पर x आएगा, मैं इसी कलर से लिखती हूँ, यहाँ पर x इधर y, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x, y, ठीक है। अच्छा फिर क्या, फिर ये होगा कि अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ ना इसको 5x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 20। अब ये x को अकेला करो,
तो x को अकेला करेंगे, 4y उधर जाएगा तो -4y हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही। अब चलो y का वैल्यू हमें कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो आइए बच्चे लोग हम यहाँ पर y का वैल्यू पहले 0 अज्यूम कर लेते हैं। पुट y विच इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 20 - 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो 4 0 0, मतलब यहाँ पर आएगा 20/5, कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, यानी कि जब हमने इसका वैल्यू 0 लिया तो ये मिलता है 4, यहाँ पर आ जाएगा 4,0। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे y का वैल्यू कुछ और अज्यूम करो। पुट y विच इज इक्वल टू 1, नहीं सोचिए, तो y का वैल्यू हम क्या ले लें, y का वैल्यू हमने 1 लिया तब तो वो नहीं कटेगा, और 4 3 12, 12 नहीं, फिर 4 2 8, तो 4 5 20, है ना। हाँ चलो 5 ले लेते हैं, y का वैल्यू 5, तो जब मैंने यहाँ पर y का वैल्यू 5 लिया तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, 20 - 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 20 - 4 5 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 में से 20 गया 0, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि जब मैंने इसका वैल्यू 5 लिया तो ये मुझे मिलता है 0, राइट। ओके जी, ये भी हो गया। अब एक और वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा y का, तो y का वैल्यू हम क्या लें, चलिए बताइए क्या लेना चाहिए हम लोगों को y का वैल्यू। सोचिए कि हमें पॉइंट में आंसर ना मिले, पॉइंट को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, तो सोचो 4 10 40, है ना, 10 ले सकते हैं, बिल्कुल आ जाओ भाई 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x विच इज इक्वल टू 20 - 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 20 - 4 10 40 एंड डिवाइडेड बाई 5, देन 20 में से 40 गया तो -20 आएगा। अब माइनस क्यों आएगा, ग्रेटर नंबर माइनस में, इसीलिए अब इसको कैंसिल करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, है ना, -4, तो जब मैंने y का वैल्यू 10 लिया तो ये मुझे मिलता है -4, यहाँ पर आ जाएगा -4, 10। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स का हमने पता लगा लिया है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हमें मिले हैं ना दोस्तों, इन्हें हमें प्लॉट करना है हमारे ग्राफ के ऊपर। तो चलिए वापस से यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस हम बनाएंगे, और फिर पॉइंट्स की प्लॉटिंग जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन फाइनली हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, अब देखा था ना हमने उधर 10 तक था, तो 10 तक इसको एक्सपांड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर -8 हो जाएगा, इधर -9 होगा, इधर -10 होगा, यहाँ पर भी -8 -9 -10, यहाँ पर ये 8 9 और ये हो गया 10, फिर ये भी 9 और ये 10। ठीक है, चलिए तो सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या है, -6,0, -6,0 का मतलब क्या हुआ, -6,0 यानी कि x एक्सिस पर हमें -6 देखना है और y एक्सिस पे 0 देखना है। x एक्सिस पर -6, y एक्सिस पे 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6,0। ठीक है, नेक्स्ट वन है 0,5, यानी कि x एक्सिस पे हमें 0 देखना है, y एक्सिस पे 5, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0,5। ठीक है, नेक्स्ट 6,10, यानी कि हमें x एक्सिस पर 6 देखना है, y एक्सिस पे 10, तो x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 10, ऐसे सीधे जाते जाना, y एक्सिस पे 10, यानी कि इसकी बात की जा रही है, इस पॉइंट की, अच्छे से मिला लो, ये इधर ही जा रहा है ना, बिल्कुल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 6,10। अब हमें क्या करना होगा, तो ये जो तीनों पॉइंट्स है इन्हें हमें ज्वाइन करना होगा बाई दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन का मैं कलर चेंज करना भूल गई, आइए यहाँ पर देखिए, ठीक जा रहा है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर 19-20 हो रहा है, बट ये जा रहा है। ठीक, रुको भाई थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा इसको इधर, यस एवरीवन। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट से होकर के जा रहा है ना। तो ये कौन से मतलब कौन से इक्वेशन का लाइन है, तो आप देख सकते हो 5x - 6y विच इज इक्वल टू -30। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5x - 3y - 6y विच इज इक्वल टू -30। ठीक है,
चलो पहला ग्राफ बना दिया हमने, दूसरे की बारी है। तो इसमें पॉइंट्स देख लीजिएगा 4,0 यानी कि x एक्सिस पर हमें 4 देखना है, y एक्सिस पर हमें 0 देखना है। तो x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पे 0, यानी कि ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0। नेक्स्ट वन है, आप देख सकते हो 0,5, यानी कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फिर -4,0, यानी कि x एक्सिस पर 0 नहीं है, वो 10 है, सॉरी 0 नहीं है भाई, 10 है, आप ध्यान रखो। ओके, तो -4 यहाँ पर ये रहा, x एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर 10, यानी कि यहाँ पर देखो ये किधर आएगा, ये -4 से ऐसे ऊपर उठते हुए जाना, यहाँ पर आकर के रुक जाना, देख रहे हो। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों -4, 10। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एक काम कर देना है, इनको ना ये लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देना, ये सभी पॉइंट्स को। कौन कौन से, ये सभी पॉइंट्स को, ठीक है। तो आइए फिर ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये एक बार में ही ज्वाइंट हो जाए, है ना, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चलिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत इनको एक सीध में लाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गया। ये देखिए एरो बना देती हूँ, और ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, तो 5x + 4y विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 5x + 4y विच इज इक्वल टू 20। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो चलिए बताइए कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, भाई ये वाले पॉइंट पे कर रहे हैं, आप सब देख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन है हमारा x, y। तो x का वैल्यू इज 0 एंड y का वैल्यू इज 5, ठीक है। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनली आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि अभी 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो ये 4th वाला और ये 5th वाला, तो चलो दोनों ही हम फटाफट से कर लेते हैं, है ना। अब मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि जब मैं छोड़ती हूँ ना तो आप लोग खुद ही कमेंट करके कहते हो कि आपने वो क्वेश्चन क्यों छोड़ा, उसको भी कराओ। तो लो भैया करा रही हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x - y, और ये बोलो 2 को तो उधर जा, तो +2, -2 उधर गया तो +2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों x, इधर आएगा y, यहाँ पर आ जाएगा x, y। अब सारे वैल्यूज को ना सारे वैल्यूज को पुट मत करना, पहले सुनो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x - y विच इज इक्वल टू 2। 2 को इधर बुलाओ, y को उधर भेजो। तो देखो जब y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस में, यानी 3x - 2 विच इज इक्वल टू y। तो हमें ये मिला। अब हमें x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना है। तो चलो बोलो x का वैल्यू क्या लिया जाए। अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लूँ तो फिर y कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 3 × 0 - 2, तो 3 × 0 0, और 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा। यानी कि जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो ये मुझे मिलता है -2। तो पहला पॉइंट होता है 0, -2। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, आओ जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम कुछ और अज्यूम कर लेते हैं, x का वैल्यू इज 1, ठीक है। तो फिर हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो देखिएगा 3 × 1 - 2, तो यहाँ पे 3 × 1 3, 3 - 2 करेंगे तो 1, यानी जब मैंने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये भी मुझे 1 ही मिलेगा। ओके, बात समझ में आई। अच्छा चलिए फिर यहाँ पर हमें y का वैल्यू, x का वैल्यू कुछ और लेना पड़ेगा, 2 ले लेते हैं। तो 3 × 2 - 2, 3 2 6 -2 करने पे 4 आ जाएगा। यानी जब मैंने इसका वैल्यू लिया है 2, x का वैल्यू 2, सॉरी x का वैल्यू 2 लिया, तो मुझे y का वैल्यू मिलता है प्यारे बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 1 और ये मुझे मिलता है 2, 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स का हमने पता लगा लिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे और इसके लिए भी ये टेबल कंप्लीट करेंगे। तो आइए देरी किस बात की, जल्दी से कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, 2x + y विच इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, इसके कोएफिशिएंट मतलब क्या हो जाएंगे, x, y। चलो बच्चों अब इक्वेशन लिखते हैं। 2x + y विच इज इक्वल टू 8, y को अकेला रखो, x को उधर भेज दो, तो 8 - 2x ऐसे करके हो जाएगा, है ना। अब इसको ध्यान में रखिएगा। चलो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x का वैल्यू अज्यूम करते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 1 लोगे तो हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो y का वैल्यू देखो ऐसे मिलेगा ना, 8 - 2 × 1। तो 8 - 2 × 1 करोगे 2, तो 8 - 2 क्या, तो 6। यानी जब मैंने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये मुझे मिलता है 6, यानी कि 1, 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
समझा? चलो इसको ऊपर करते हैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ना हम x का वैल्यू पुट करते हैं कुछ और अपने मन से, पुट x विच इज इक्वल टू 0। जब मैं x का वैल्यू 0 ले लूंगी तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो ऐसे 8 माइनस 2 इंटू 0, तो 8 माइनस 2 इंटू 0, 8 माइनस 0 विच इज 8। जब मैंने इसका वैल्यू 0 लिया तो ये मुझे मिलता है 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0,8। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पुट x का वैल्यू हम ले लेते हैं अब की बार 2। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो क्या होगा, देखिएगा y मुझे कितना मिलेगा, y विच इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर मैंने 2 रख दिया, तो 8 माइनस 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 4। यानी जब मैंने इसका वैल्यू 2 लिया तो ये मुझे मिलता है 4, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स का हमने पता लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके प्लॉटिंग करेंगे हमारे ग्राफ पेपर पे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सब कुछ बना लेना, एक्स और वाई एक्सिस, फिर वहां पर जो स्केल है वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर पॉइंट्स की जो प्लॉटिंग है ना उसको हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया है, 0,-2। तो 0,-2 का मतलब क्या होता है, देखो 0,-2 यानी कि एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -2, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -2, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। फिर दूसरा पॉइंट 1,1 यानी कि एक्स एक्सिस पर भी 1, वाई एक्सिस पर भी 1, यानी कि कुछ ऐसा 1,1। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा 2,4, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 4, यानी कि दिस पॉइंट 2,4, इसकी बात की जा रही है ना, 2, 4। चलो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। आइए, जो इनसे होकर के जाएगा, तो ये लाइन थोड़ी सी ऐसी ना सीधी, इस बार सीधी बनने वाली है ऐसे। आओ आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, अभी देखो कैसे कैसे मैं इनको एक साथ लेकर के आऊंगी। देखा, आ गए ना, यस। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए जरा हम लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, आप देखो 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद हमें दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, तो इसके पॉइंट्स देख लीजिए 1,6। तो आइए 1,6, 1,6 कहाँ पर आएगा, 1,6 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 6, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 और ये 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें अगला पॉइंट है हमारा 0,8, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 0 देखना है, वाई एक्सिस पे 8 देखना है। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पर 8, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा ना। तो किसकी बात की जा रही है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है विच इज 0,8। नेक्स्ट है 2,4, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 2 देखना है, वाई एक्सिस पर 4 देखना है। तो एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 4, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो ये तो पहले से ही प्लॉटेड है ना, ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हमारी लाइन। तो लाइन होकर के जाएगा 3 पॉइंट से, ये तीनों पॉइंट से। देख पा रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग, अरे बाप रे, ये लाइन कैसे जा रही है, रुको, देखो ये लाइन ने तीनों पॉइंट को टच किया है। ये कौन से इक्वेशन की लाइन है दोस्तों, आप देख सकते हो, इक्वेशन इज 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 8। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 8। अब देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, चलो x का वैल्यू इज 2 एंड y का वैल्यू इज 4। तो बस ये हो गया आपका आंसर, और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का ग्राफ, ठीक है, फोर्थ का ही है ना, बिल्कुल। और ये थर्ड का था, ये मैं लिख देती हूँ, नंबर नंबर लिखे रहेंगे ना, तो पीडीएफ जब दूंगी तो आप लोग उसको देख करके आसानी से समझ सकते हो। चलो भाई, अब ये लास्ट सवाल बचा हुआ है। तो वैसे तो मैं आपको होमवर्क दे देती, लेकिन आप लोग फिर बाद में ना कहते हो कि होमवर्क क्यों दिया, क्यों नहीं करवाया। तो आओ मैं इसको भी सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। चलो अब आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारा, देखो 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 10, और इसको कहते हैं भाई तुम चलो ऊपर 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 ऊपर, ये रहा ऊपर, ठीक। अच्छा फिर क्या करना है, फिर ये करना है, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों x, y। फिर ये कलर बदलो और इसको लिखते हैं 3x प्लस वाई बराबर 10।
y को एक साइड रखो, x को 3x को उधर भेज दो, 3x उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान में रखना। चलो अब आप ना x का वैल्यू अज्यूम करो। चलो x का वैल्यू हम क्या ले, 0 ले लेते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 10 - 3 × 0, तो 3 0 0 है ना, और मतलब 3 0 0, 10 - 0 करेंगे तो 10 आएगा, यानी जब हमने इसका वैल्यू 0 लिया तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों 10। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 0, 10। फिर हम x का वैल्यू क्या अज्यूम करें, चलिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 अज्यूम कर लेते हैं। पुट x बराबर 1। तो जब x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 10 - 3 × 1, तो 10 3 1 3, 10 - 3 करोगे तो 7, यानी कि जब मैंने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये मुझे मिलता है 7। तो यहाँ पे 1, 7 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू कुछ और अज्यूम कर लो, 2। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 - 3 × 2, x की जगह पे 2 रखा ना, तो 10 - 3 2 6, यानी कि 4। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2, यहाँ पे 4, तो क्या आएगा 2, 4। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स का पता लगा लिया। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे वाले इक्वेशन की, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दूं x - y विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर आएगा x, y, ठीक है। अब इक्वेशन को हम लिखते हैं फटाक से। तो x - y विच इज इक्वल टू 2, x को इधर रखो, y को उधर भेज दो, तो 2 + y ऐसे करके हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान में रखना। चलो अब एक मिनट, अब y का वैल्यू हम ना यहाँ पे पुट करेंगे। तो y का वैल्यू चलो हम पहले 0 ले लेते हैं। तो जब आप y का वैल्यू 0 लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 2 + 0, y के प्लेस पे 0 रखा यानी कि 2। तो जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो मुझे x का वैल्यू मिलता है 2, यानी कि यहाँ पे 2, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे ये पुट y विच इज इक्वल टू 1। तो फिर मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 + 1 ऐसे करके हो जाएगा, है ना, क्योंकि y की जगह पे 1 रखा तो 3। तो जब मैंने इसका वैल्यू 1 लिया तो ये मुझे 3 मिलेगा, यानी कि 3, 1। फिर मैं y का वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 2 + 2 विच इज 4। तो ये जब मैंने 2 लिया तो ये मुझे 4 मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने जो पॉइंट्स थे उनका पता लगा लिया। अब बस हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमारे उस ग्राफ में और फिर हमें फाइनली आंसर मिलेगा। तो देखो भाई, आ जाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोग बना लीजिएगा, आप सभी जानते हो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये भी लिख लेना, स्केल, देखो स्केल इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर भी मार्क्स होते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। अब आओ जरा हम इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं। तो 0, 10, 0, 10 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर है प्यारे बच्चों 0, 10, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें एक्स एक्सिस पर देखना है दोस्तों 0 और वाई एक्सिस पर हमें क्या देखना है, 10 देखना है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 10, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है, इस वाले पॉइंट की, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से मैं कर दूं, ये वाले पॉइंट की, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 10। फिर नेक्स्ट है, ये देखिए 1, 7। 1, 7 का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 7, ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है इसमें कि 2, 4, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 2 देखना है, वाई एक्सिस पर 4 देखना है, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है प्यारे बच्चों 2, 4, आप लोग देख सकते हो। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे बाय दिस लाइन, है ना, इस लाइन के थ्रू हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये ज्वाइन हुआ कि नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा करना पड़ेगा तब जाके ये जुड़ पाएगा। यस, जुड़ गया, है ना। अब ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, वो इक्वेशन चलिए फटाक से हम लिख देते हैं दोस्तों। तो वो इक्वेशन है हमारा 3x + y विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x + y विच इज इक्वल टू 10। चलो अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या है, 2, 0, देखो यहाँ पे 2, 0 है ना। तो x एक्सिस पर हमें 2 देखना है, y एक्सिस पे 0 देखना है। x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 0। फिर नेक्स्ट है इसमें देखिएगा 3, 1, देख रहे हो ना, 3, 1। तो x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 1, यानी कि कौन से पॉइंट की बात की जा रही है दोस्तों, अरे भाई आजा भाई आजा, 3, 1, यानी कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है। आप लोग देख सकते हो इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसका कलर बदल देती हूँ, ये देखो इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो लास्ट में
4,2 यानी कि x एक्सिस पर हमें 4 देखना है, y एक्सिस पर 2 यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4,2। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे बाय अ लाइन। अरे बाप रे, ये लाइन क्यों नहीं बना? ऐसे बनेगा ना, ये देखो यहाँ पर ये लाइन इन तीनों से हो करके जाएगा, कुछ यूं है ना, ऐसे। तो फिर क्या, बस आंसर तो मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया, चिंता मत करो। अब जिन भी बच्चों को समझ में आ गया वो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका सॉल्यूशन क्या होगा। x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। अब बताइए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सोचिए, फटाक से सोचिए, कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जरा देख लो। तो यहाँ पे 3,1 क्योंकि x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 1 यानी कि 3,1, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू इज 3 एंड y का वैल्यू इज 1। तो आइए फिर इसका सॉल्यूशन हम लिख देते, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। The solution is x, y। तो x का वैल्यू इज 3, यहां से आप देखिएगा 3, इधर से देखो 3 और 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 फिर उसके बाद 1, और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये होता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। यस, तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि आपका फाइनली ये 5वां ग्राफ था, मैं लिख दूं 5th पॉइंट, राइट, मतलब 5वें क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक मैंने जितना सिखाया है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं से कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा फॉर नोट्स, और ये हमारे आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर लाइव क्लासेस। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो ये मिलेगा हमारे ऐप पे, और यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय एवरीवन।